चलो गर्डल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? मेखला। मेखला। हमने उपांगी कंकाल पढ़ना चालू किया था। कौन सा कंकाल? उपांगी कंकाल। तो उपांगी कंकाल में हमने 120 हड्डियां पढ़ ली। कितनी हड्डियां पढ़ ली है? 120 पढ़ ली। ठीक है, हाथ में पढ़ी थी, एक हाथ की 30 हो गई तो दोनों हाथ की कितनी हो गई थी? 60। फिर पैर की, एक पैर की 30 तो दोनों पैर की 60 हो गई। ठीक है, जो पुराने उनको एक बार, नए हैं उनको बता देता हूँ एक बार। हमने पहले हाथों की हड्डियां पढ़ी थी। तो कौन सी हड्डियां पढ़ी थी? हाथों की। तो हाथों में 5 तरह की हड्डियां होती है। कितने तरह की होती है? 5 तरह की। कौन कौन सी होती है? ह्यूमरस, ठीक है, फिर रेडियस अल्ना, रेडियस और अल्ना, फिर कार्पल्स, कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फिर फेलिंगस, फेलिंगस, है ना। ये वाली जो हड्डी इसको ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, क्या बोलते हैं? तो रेडियस और एक अल्ना। फिर यहाँ पे जो होते हैं उनको बोलते हैं कार्पल्स। फिर यहाँ पे जो होते हैं उनको मेटाकार्पल्स, और उंगलियों में जो होती है उनको फेलिंगस बोलते हैं। ठीक है, तो उंगलियों में जो होती है कितनी होती है? ये 3 एक हाथ में दिख रही है, 3 गट्टे। ठीक है, तो 3 6 9 12 और 2 अंगूठे में कितनी हो गई? 14। तो फेलिंगस कितनी हो गई? 14। मेटाकार्पल्स होती है 5। ये जो बड़ी बड़ी हड्डियां हाथ में आती है ना, ये वाली है ना, ये कितनी थी? 5। ये होती है 1 और ये होती है 2। बची हुई कितनी है? ये होती है कितनी? 8। ठीक है, तो ये थी हाथों की हड्डियां। किसकी थी? हाथों की। ऐसे कैसे हमने पैरों की पढ़ी थी। ठीक है, ये पैरों की हड्डियां थी। पहली थी फीमर, और ये फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। हाँ, ये थाई बोन इसी को बोलते हैं, जान की हड्डी। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। दूसरी पढ़ी थी हमने टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स रूप में क्या बोलते हैं? काफ बोन। क्या बोलते हैं? काफ की हड्डी, है ना। जो जिम वगैरह जाते हैं उनको बोलते हैं, वो काफ एक्सरसाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ एक्सरसाइज। तो वो पैरों की होती है, इन दोनों हड्डियों की होती है। ठीक है ना। चलो, और ये जो हम रनिंग करते हैं, जो हमारी हड्डी दर्द करती है, हम बोलते हैं शीन पेन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो टिबिया हड्डी है ना, ये महेश के बहुत इलाज हुआ बेचारे के, ये वाली हड्डी दुख रही थी। कौन सी वाली? टिबिया। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। एक टिबिया और एक फिबुला। फिर तीसरे नंबर पर हमने पढ़ी थी कौन सी? टार्सल। कौन सी पढ़ी थी? टार्सल। ठीक है, कितनी होती? 7। और फिर हमने पढ़ी थी कौन सी? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, ये कितनी होती है? 5। और फिर इसमें भी लास्ट जो 14 हड्डियां थी, सेम इसमें होती है कौन सी? फेलिंगस। फेलिंगस, है ना। ये हमने टोटल एक हाथ की 30 है, एक पैर की 30 है, तो 30 और 30 60, और दोनों हाथों की ओर जोड़ोगे तो कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक है ना, ये हमने पहले पढ़ ली थी। किसी को लिखना हो, जो नए बेटे, हाँ 1 बज गए। ठीक है, पटेला, पटेला ये होती है। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, एडमिट कार्ड आ गए है ना? अरे मैंने ढूंढना पड़ेगा उसको, वो फार्म को। सर भेज दोगे ना जीमेल पे? नहीं, मैं मिल नहीं रहा। क्या नाम से आएगा उसमें? एमपी एक्सरसाइज, एमपी एक्सरसाइज के नाम से फिर ढूंढते रहे। हाँ यार, से रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ, एप्लीकेशन नंबर यहाँ तक समझ में आ गया था? ठीक है, आ गया। हाँ, अब समझना अपने को मेखला। ठीक है, चलो ओए, अब मेखला कौन सी हड्डियां होती है? तो जो हमारे हाथों को और हमारे पैरों को हमारे शरीर से कनेक्ट करती है, उन्हीं हड्डियों को क्या बोलते हैं? मेखला बोलते हैं। हरी भाषा में, यानी कि आपका ये जो हाथ है, ठीक है, एक तरह से पूरी बॉडी से अलग ही है, इसको हाथ को कनेक्ट कौन कर रही है? मेखला वाली हड्डी कर रही है। कौन सी कर रही है? मेखला वाली। तो जो हाथों वाली कनेक्टेड होती है उनको बोलते हैं पेक्टोरल। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेक्टोरल गर्डल। क्या नाम हो जाएगा? पेक्टोरल गर्डल। समझ में आया? ठीक है, और जो पैरों को कनेक्ट करेगी उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल।
ठीक है। पेक्टोरल गर्डल मतलब कंधे की हड्डी, हिंदी में क्या बोलेंगे, कंधे की हड्डी। शुद्ध हिंदी में हमारे समझने के लिए पेक्टोरल गर्डल वाली हड्डी कौन सी होगी, कंधे वाली। और पेल्विक गर्डल कौन सी होगी, पैरों वाली हड्डी होगी, ठीक है, जो पैरों को कनेक्ट करेगी किससे, बॉडी से। समझ में आई बात, ठीक है। तो इनके बारे में अपने को समझना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेखला हड्डी का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो काम क्या है, हाथ पैरों को शरीर से कनेक्ट करने का काम है, ठीक है ना। ये वाली हड्डियां कनेक्ट करती हैं। अब इनके बारे में समझना है। अब पेक्टोरल गर्डल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हड्डी दिखती है बहुत सारों की, ठीक है, जो पतले दुबले होते हैं, मेरे तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये जो हड्डी होती है दोनों, ये किसका हिस्सा होती है, पेक्टोरल गर्डल का। किसका हिस्सा होती है, पेक्टोरल गर्डल का। और एक ऐसे जो पीछे त्रिभुज जैसी बनी हुई रहती है, ठीक है ना, वो भी जो पतले दुबले होते हैं उनकी दिखती है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों हड्डियां हैं, ठीक है, तो ये 4 हड्डियां होती है। कितनी होती है टोटल, 4। एक तो यहाँ वाली और एक जस्ट पीछे वाली। आ रही बात समझ में। इन चारों हड्डियों को हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार की हड्डियां आएगी। कितने प्रकार की आएगी, 2 प्रकार की। एक तो ये जो ऐसा शेप बना हुआ रहता है, ठीक है, और एक जो पीछे 2 त्रिभुज बने हुए रहते हैं, ये 4 हड्डियां होती है। अरे हाँ, त्रिभुज ही रहते हैं यहाँ पे, हाँ, कंधे के तरफ यहाँ पे, है ना, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है टोटल, 4। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पेक्टोरल गर्डल की संख्या कितनी होती है, तो कितनी है टोटल, 4 है। अब इनके नाम भी होते होंगे कुछ ना कुछ, तो ही नहीं होते होंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो हड्डी ये कहाँ है, कॉलर के जस्ट पास में है ना, ठीक है। इसलिए ये वाली जो हड्डियां है इनको क्या बोला जाता है, कॉलर बोन। क्या बोला जाता है, कॉलर बोन। और भारत में तो नहीं समझते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जिनकी ये वाली हड्डियां दिख रही है, मतलब वो अच्छा खूबसूरत है दिखने में, कैसे है, खूबसूरत है। तो इसीलिए इसको ब्यूटी बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्यूटी बोन। अगर अपने भारत में निकल गई किसी के, तो उसको कुपोषण का शिकार बोलते हैं। इसके घर वाले इसको खाना वाना नहीं देते हैं, ठीक है, इसलिए मरने जैसा हो रहा है। तो हमारे इसमें तो क्या बोलते हैं, कुपोषण का शिकार। बाकी दूसरे देशों में क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। हमें याद रखना है, ठीक है। ये वाली हड्डी कौन सी हो गई, ब्यूटी बोन हो गई। समझ में आया इतना, ठीक है। लिखना हो तो लिखते जाओ साथ के साथ। ये पूरा लिखाओ पहले, सर एक वो लिखा तो दोनों। चलो अब समझ लो। कॉलर बोन तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि कॉलर के यहाँ पे आ गई। ब्यूटी बोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विदेश वाले समझते हैं कि भाई ये अच्छा खूबसूरत है दिखने में, ठीक है, बाकी हड्डी से कुछ काम का नहीं हो, ठीक है, पैसा कमाना चाहिए वो। तो अब इसका साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है क्लेविकल। क्या नाम है, क्लेविकल। क्या नाम है, क्लेविकल। तो ये पूछा जाता है शरीर की किस हड्डी को क्लेविकल बोन के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी हड्डी होगी, कंधे की हड्डी, ठीक है। कॉलर बोन किसको बोला जाता है, कंधे की हड्डी या क्लेविकल को बोला जाता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। और इसका भी नाम होता होगा, तो इसका नाम क्या है, स्केपुला। क्या नाम है, स्केपुला। इन दोनों के अपने को नाम याद करने हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। इसके फोटो भी दिखा देता हूँ मैं, है ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पेक्टोरल गर्डल की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। कौन कौन से टाइप की होती है, क्लेविकल और स्केपुला। क्लेविकल और स्केपुला, ठीक है। तो क्लेविकल कौन सी हड्डी है, जिसको कॉलर बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और स्केपुला भी किसका पार्ट है, एक तरह से पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। याद रहेगा, ठीक है। अब इसका कोई नाम नहीं होता है, ये एक ही हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, एक ही, पर होती 2 है टोटल। कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। हड्डी एक है लेकिन संख्या 2 है। हरी बात, मतलब अलग अलग टाइप की हड्डी नहीं होती है, एक ही टाइप की 2 हड्डियां होती है। तो उनका नाम क्या है, पेल्विक गर्डल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेल्विक गर्डल। याद रहेगा, ठीक है। और इसका काम क्या है, पैरों को बॉडी से कनेक्ट करना,
ठीक है ना। ऐसे कपाल बने हुए रहते हैं इस टाइप से, इनमें अपने पैर फिट हो जाते हैं, ठीक है ना। इस टाइप की हड्डी होती है। मैं दोनों के तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तो है हाथों वाली, ये जो आगे है ना ये वाली, तो ये पीछे त्रिभुज जैसी दिख रही है, ठीक है। ये वाली जो हड्डी है कौन सी, पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है। तो टोटल 4 संख्या होती है, 1 2 3 और 4, और इनसे हमारे हाथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये हाथों को आगे और पीछे से जॉइंट कर देती है, ठीक है। यहाँ से फिट कर दिया तो ये हाथ टिका हुआ है, ठीक है। ये हड्डी गायब हुई उस दिन हाथ भी निकल जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। चलो दूसरे का भी फोटो देख लो। आ गया, फोटो ही नहीं आया इसमें तो। चलो उसका फोटो नहीं है मेरे पास, है ना, गूगल करना पड़ेगा, गूगल कर। ये दिख रहा है ढांचा, अरे ढांचा ही है, दिख रहा है। यहाँ पे पैर कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पेल्विक गर्डल। संख्या कितनी होती है हड्डियों की, 2, लेकिन हड्डी के प्रकार कितना होता है, पेल्विक गर्डल होता है और उनकी संख्या 2 होती है। कुल मिला के ये बात है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो छाप लो इसको, फिर आगे समझते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म, ठीक है, जैसे मान लो पुरानी खोज होती है कोई भी, तो उसमें हमें कैसे पता चलता है कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो वो हड्डी होती है पेल्विक गर्डल। कौन सी हड्डी होती है, पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल से ही हमें पता चलता है जीवाश्मों के बारे में, ठीक है, कि वो पुरुष है कि महिला, ठीक है ना। ये पॉइंट पूछा नहीं जाता है, पर हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ इससे पता चलता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तुम्हें चाय वाय पिलाओगे कि, है ना। ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल नींद निकाल रहे हो, भागवत जी की कथा में आए हो, दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, मतलब ऐसा साइंस पढ़े हुए, अरे साइंस पढ़े तो 12 बजे का चल जाते हैं। अच्छा 12 बजे चल जाते हो ना, तुम्हें 1 बजे तक बैठना पड़ रहा है ना, तुम्हारी मजबूरी हो गई है। देखो पेपर आ गया है तुम्हारा, खाना वाना नहीं पका रहे, नेताजी वगैरह सब खाना वाना क्या करेगा। चलो ये समझ में आया। तो टोटल हमने कितनी हड्डियां पढ़ ली है, टोटल हमने कितनी हड्डियां पढ़ ली है, 126 पढ़ ली है। और उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, टोटल 126 ही होती है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, क्लियर है, ठीक है। अब हड्डी हमारे पास और कितनी बची है, टोटल 80 हड्डी बची है। और 80 की 80 किसकी है, अक्षीय कंकाल की है। किसकी है, अक्षीय कंकाल की, ठीक है ना। अब इसकी हड्डियों के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलो पहला है रिब्स, ठीक है, पसलियां, क्या बोलते हैं, पसलियां। पसलियों की संख्या कितनी होती है, रिब्स की संख्या 24 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है, 24। अब हमारे शरीर में 2 तरह की पसलियां होती है, एक तो होती है सत्य पसलियां और एक होती है असत्य पसलियां, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स, ठीक है। और कौन सी होती है, सत्य और असत्य। तो हमारे शरीर में पसलियां पसलियां क्या रहती है, तो समझ में आता है ना, जिनके पीछे हार्ट सुरक्षित रहता है ना, हाँ, ठीक है। ये तो होता है स्टर्नम, और यहाँ से बहुत सारी पसलियां होती है, और उनके पीछे क्या होता है, दिल होता है, ठीक है। तो कितने तरह की पसलियां होती हैं, 2 तरह की। एक तो कौन सी होगी, सत्य, और एक कौन सी होगी, असत्य होगी, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अच्छा टोटल होते हैं 12 पेयर, क्या होते हैं, और एक पेयर में 2 हड्डियां होती है, तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है, 24, 12 जोड़े होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सत्य पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 7 पेयर। कितने होते हैं, कितने पेयर होते हैं, 7 पेयर।
और बचे हुए कितने होंगे बताओ? 5 पेयर। कितने पेयर होंगे? 5 पेयर। असत्य पसलियों के कितने पेयर होते हैं हमारी बॉडी में? 5। और सत्य के कितने होते हैं? 7। अब ये सत्य असत्य क्या है और इनको कैसे बांट देंगे वो भी समझने वाली बात है कि नहीं समझना है? समझना है ना। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में एक हड्डी होती है इस बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और इससे भी हड्डी ऐसे निकली हुई रहती है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट है इनको हमने बोल दिया सत्य पसलियां। जो डायरेक्ट किससे कनेक्ट है? स्टर्नम से, उनको हम क्या बोलेंगे? सत्य पसलियां। अगर आपको बोलूं कि सत्य पसलियों की डेफिनेशन बताओ तो आप क्या बोलोगे? वह पसलियां जो सीधे तौर पर किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सत्य पसलियां। समझ में आया? अब असत्य क्या होगी? तो यहाँ से एक उपास्थि निकली हुई रहती है और फिर इन पे लटक जाती है ये वाली पसलियां बेचारी, है ना। तो ये वाली कौन सी होगी? असत्य पसलियां, जो इनडायरेक्टली जुड़ी होती है किससे? स्टर्नम से। डायरेक्टली जुड़ी हुई को क्या बोलेंगे? ट्रू पसलियां। और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई को क्या बोलेंगे? फॉल्स। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में सत्य वाले में। वह पसलियां जो स्टर्नम से, वह पसलियां जो स्टर्नम से सीधी जुड़ी हुई होती हैं, जो स्टर्नम से सीधी जुड़ी हुई होती हैं, जो स्टर्नम से सीधी जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें सत्य पसलियां कहते हैं। ठीक है, उन्हें सत्य पसलियां कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया कि सत्य पसलियां किसको कहते हैं? अब लिखो असत्य में, लिखो वह पसलियां जो सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, वह पसलियां जो सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, उन्हें हम असत्य पसलियां कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब इसका एक फोटो देखो, उसमें तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये देखो, मेरे को ही नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है। ये देखो, ये सारी क्या थी? डायरेक्ट कनेक्टेड थी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सत्य पसलियां। और ये जो बाकी के पेयर है ये डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? असत्य पसलियां। अब यहाँ पे देखो कि ये स्टर्नम है और ये 11वें और 12वें नंबर की है ना, ऐसी हवा में तैर रही है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? तैरती हुई पसलियां। क्या बोलते हैं? तैरती हुई पसलियां। तो ये पार्ट किसका है? असत्य पसलियों का। और असत्य पसलियों में जो 11वीं और 12वीं पसली होगी, 11वीं और 12वीं, उनको हम क्या बोलेंगे? जो 11वां और 12वां जोड़े वाली होगी उनको हम क्या बोलेंगे? तैरती हुई पसलियां। ठीक है, क्योंकि ऐसे हवा में लटकी हुई रहती है। आगे बात सुनिए, इनका कोई विशेष जोड़ नहीं रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? तैरती हुई पसलियां। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोटिंग, और पसलियों को क्या बोलते हैं? रीड्स। ठीक है, तो ये भी लिख लो, लिखो 11वें और 12वें जोड़े की पसलियां, 11वें और 12वें जोड़े की पसलियां, 11वें और 12वें जोड़े की पसलियां तैरती हुई पसलियां कही जाती है। ठीक है, 11th and 12th pair of ribs are called floating ribs. Is it okay? चलो अब समझो, जो 11वां नंबर है वो एबीसीडी में कौन से किस पे आता है? 11 पे क्या आता है?
और 12 पे क्या आता है L। कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा होता है K और L पेयर, ठीक है। इसका मतलब भी क्या हुआ, 11वां और 12वां जोड़ा। समझ में आया? 11 पे क्या आता है और 12 पे क्या आता है, जिसको कभी कभी क्या नाम दिया जाता है KL पेयर। क्या बोला जाता है KL पेयर। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। स्टर्नम का तो यूज यहीं पे समझ में आ गया। स्टर्नम का काम क्या है, पसलियों को जोड़ के रखना, ठीक है। चलो, तो ये टोटल हमने अभी यहाँ पे कितनी हड्डियां पड़ी, 24 और 1 25 हड्डियां पड़ी है, ठीक है। अभी और कितनी बच रही है हमारे पास में, कितनी हड्डियां बच रही है, 55 और बच रही है ना। तो फिर 55 के बारे में ये समझ में आया। पसलियां क्या होती है समझ में आ गया, सत्य पसलियां क्या होती है समझ में आ गया, असत्य क्या होती है समझ में आ गया। इसके कितने जोड़े होते हैं, इसके कितने होते हैं 5। ऑप्शन में ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। 7 जोड़े होते हैं और संख्या 14 होती है। अगर जोड़े लिखा होगा तो कितना उत्तर होगा 7, और अगर संख्या पूछी होगी तो कितना होगा 14 होगा, क्योंकि एक जोड़े में कितने रहेंगे 2। हमेशा जोड़ा 2 का ही बनता है, ठीक है। और 11वें और 12वें नंबर की कौन सी होगी, 11वें और 12वें नंबर की कौन सी होगी, तैरती हुई पसलियां, ठीक है। चलो अब अगली हेडिंग डालो इसमें, इसका खोपड़ी। अब खोपड़ी के बारे में पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। चलो अब खोपड़ी में देखो कि यहाँ तक कि अगर तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाए, ठीक है, तो क्या क्या आएगा, नाक इसमें आएगी, गाल इसमें आएगी, कान इसमें आएगी, ऊपर का खोपड़ा वो भी इसमें आएगा, ठीक है। तो ये सारी हड्डियां किसमें काउंट होगी, खोपड़ी में ही काउंट होगी। और खोपड़ी में हमने संख्या पढ़ी थी, कितनी होती है बताओ, 29 होती है। कितनी होती है 29 होती है, ठीक है। अब 29 कौन कौन सी होती है, एक तो मैंने हमने जब ब्रेन पढ़ा था टॉपिक, तो ब्रेन में हमने पढ़ा था जो हमारा दिमाग होता है वो क्रेनियम से ढका होता है। किससे ढका होता है, क्रेनियम। तो पूछा जाता है कि क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो क्रेनियम को हिंदी में बोलते हैं कपाल अस्थि। क्या बोलते हैं, कपाल अस्थि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेनियम, ठीक है। इसमें संख्या होती है 8। कितनी होती है 8, याद रहेगा, कपाल अस्थि, ठीक है। कपाल अस्थि का काम क्या है, कपाल अस्थि का काम क्या है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। चलो फिर आते हैं चेहरे पे। तो चेहरे पे भी हड्डियां होती है, ठीक है। तो चेहरे पे कितनी हड्डियां होती है बताओ, फेस पे चेहरा, ठीक है। चेहरा पे कितनी हड्डियां होती है 14 हड्डियां होती है, ठीक है। चलो और कौन कौन सा पार्ट आ रहा है इसमें, कान आ रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे, हाँ नाक भी आ रही है, ठीक है। कान आ रहे हैं, कान, तो कान को हिंदी में बोलते हैं कर्ण अस्थियां। क्या बोलते हैं, कर्ण अस्थियां। तो कर्ण अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 6। कितनी होती है, कर्ण अस्थियां। कर्ण अस्थियों की संख्या कितनी होगी, एक कान में 3 तो दूसरे कान में भी 3, तो टोटल कितनी, छोटी हड्डी है ना वो, हाँ हाँ सब पढ़ाएगी, हाँ इसी में, ठीक है। जान की सबसे लंबी हड्डी होती है और कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। चलो कितनी हुई टोटल बताओ, अब एक और बच रही है। अब एक कौन सी बच रही होगी बताओ, और बताओ। नाक की इसमें आ गई, ये जो 14 है ना ये चेहरे की पूरी आ गई है ना, इसमें आंखों की भी आ गई है, नाक की भी आ गई है, गाल की भी आ गई, सारी चलो अब बता देता हूँ, ठीक है। जो जीवान होती है, जीवान, तो ये कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगी, ठीक है। इसको भी रोकने के लिए कोई होगा, तो यहाँ पे एक हड्डी होती है ना, यहाँ पे, जिसे जैसे ये हड्डी होती है और इससे ये जीवान ऐसे लटकी हुई रहती है, ठीक है। तो इस हड्डी का नाम क्या होता है, हायोइड बोन। क्या बोलते हैं इसको, हायोइड बोन। क्या नाम है इसका, हायोइड बोन। और इसको एक और नाम क्या बोला जाता है, टंग बोन। क्या बोला जाता है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। टोटल कितनी हुई बताओ, हो गए 29, ठीक है।
तो कौन कौन से तरह की हड्डियां सीखी आपने, कौन कौन सी है बताओ। कपालस्थी होती है जो यहाँ पे होती है, कितनी होती है 8। चेहरे पे कितनी होती है 14 हड्डियां होती है। कान में 3, एक में 3 और एक में 3, तो टोटल कितनी हो गई 6 हड्डियां हो गई, ठीक है। और एक हड्डी और बची हुई कहाँ होती है, जीभ से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो जीभ से कनेक्ट होती है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टंग बोन। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका, हायोइड बोन। क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, हायोइड बोन, हायोइड बोन, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो समझो। या तो संख्या पूछी जाती है या फिर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पूछ लिया जाता है। डिटेल कैसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है वह कौन सी हड्डी है जो जॉइंटलेस होती है या संधि रहित होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हड्डी है, यहाँ से जॉइंट है, ठीक है, ये हड्डी यहाँ से जॉइंट है, पैर की हड्डी जॉइंट है। पर एक ऐसी हड्डी होती है जो कहीं पे भी जॉइंट नहीं होती, बस ऐसे ही रखी हुई है बेचारी, ठीक है। तो ये वाली हड्डी है कौन सी, हायोइड बोन। इस हड्डी को क्या बोला जाता है, संधि रहित अस्थि। क्या बोला जाता है, संधि रहित अस्थि। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जॉइंटलेस बोन, जॉइंटलेस बोन मतलब इसका कहीं पे भी जोड़ नहीं होता है, ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ कहीं नहीं जाती है, रखी हुई रहती है, हाँ स्थिर है, ठीक है। ये दूसरी हड्डियों से जॉइंट नहीं होती, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संधि रहित हड्डी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी शरीर की कौन सी एकमात्र हड्डी है जो संधि रहित है, क्या उत्तर होगा, हायोइड बोन। क्या होगा, हायोइड बोन। और हायोइड बोन का साइंटिफिक नेम दे देंगे, नॉर्मल नेम दे देगा, क्या बोलेगा, टंग बोन, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब आओ कान पे। तो कान से तो सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो वो होती है कान में। कहाँ होती है, कान में। और इसका नाम क्या होता है, स्टीप्स। क्या नाम होता है, स्टेपिस भी लिखा होता है और स्टीप्स भी होता है। क्या होता है, स्टीप्स, ठीक है। पर इसमें 2 हड्डियां और होती है, तो अब इनको नाम याद कैसे रखें उसका एक तरीका है। तो आप याद रखोगे सिम। क्या याद रखोगे, सिम। सिम तो याद रह जाएगा, सिम मोबाइल में लगाते हैं, मोबाइल कान पे लगाते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखने का तरीका क्या है, सिम। तो SI और क्या बोल रहे हैं, हाँ इनकस, ठीक है, इनकस। चलो तो यहाँ से क्वेश्चन सुन लो पहले। क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टीप्स, ठीक है। तो ये स्टीप्स क्या है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, ठीक है ना। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। अच्छा ये जितनी भी हड्डियां हैं आप इनको मूव नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो हाथ की है तो हाथ की आप यहाँ ला सकते हो, फिर यहाँ आ सकती है। ये हड्डियां हैं, इनको मूवमेंट कर सकते हो, आई बात। लेकिन इसको मूवमेंट नहीं कर सकते। ये हड्डियां जैसी है वैसी की वैसी पड़ी होती है। ये क्वेश्चन पे बनता है कि जो अपने खोपड़ी की हड्डियां जितनी भी होती है वो कैसी होती है, सारी की सारी अचर, मतलब चल नहीं सकती। कैसी हड्डियां होती है, अचर। हरी बात समझ, इमूवेबल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमूवेबल। और हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर, ठीक है ना। मतलब चल फिर नहीं सकती, बाकी सारी हड्डियों को आप मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब सी में एक और बचा हुआ है, बताओ उसका, मेलियस। क्या नाम है उसका, मेलियस। तो 3 हड्डियां याद रहेगी कि नहीं रहेगी, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि मेलियस निम्न में से किससे संबंधित है। कान, नाक, गला ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो सुना ही नहीं होता है मेलियस क्या होता है, ठीक है। तो फिर वो हवा भी लगती है अपने को, फिर हम बोलते हैं कि आउट ऑफ आया था। आउट ऑफ नहीं आया था, वो क्वेश्चन अंदर से पूछा गया था, याद रहेगा। संधि रहित हड्डी कौन सी है, हायोइड बोन। कौन सी है, हायोइड बोन। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, खोपड़ी में। कहाँ होती है, स्कल में। फिर कर्णस्थीयां मतलब कान की अस्थियां। कान की अस्थियां कितनी होती है, टोटल 6। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इसलिए मैंने 3 + 3 लिखा है। और तीनों के नाम अपने को याद करने हैं तो क्या याद रखेंगे, सीम। तो सीम में स्टीप्स तो याद रहेगा, और बाकी तो हम बाय ऑप्शन हम काट सकते हैं ऑप्शन को कि सीम दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो आंसर कट जाएगा, ठीक है। बाकी नाम याद कर लो तो अच्छी बात है, इंकस और मेलियस। इंकस और मेलियस, क्लियर है, यहाँ तक की बात है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आओ चेहरे पे। तो चेहरे पे होती है 14 हड्डियां।
अब 14 के नाम तो याद करेंगे नहीं, ठीक है। तो चेहरे से जो हड्डियां, वहां से जो क्वेश्चन बनता है वो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी और एक शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। दोनों कहाँ होती है? दोनों चेहरे पे होती है। कहाँ होती है? चेहरे पे। और कौन सी? सबसे मजबूत और सबसे कमजोर। समझ में आई बात? सबसे लंबी कहाँ है? फीमर। सबसे छोटी कहाँ है? कान में। अब आएगी सबसे मजबूत और सबसे कमजोर। बड़ी छोटी आ गई, अब मजबूत और कमजोर। तो दोनों की दोनों हड्डियां कहाँ होती है? चेहरे पे होती है। एक बार मैं तुम्हें इनके सारे के नाम बता देता हूँ, फिर उसमें से तुम्हें याद कौन से करने हैं वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो नाम हमें बस 3 के याद करने हैं। कितने के याद करने हैं? 3 के। कहाँ गई खोपड़ी? ये देखो, ये हड्डियां होती है, ठीक है। एक तो नाम हमें याद करना है ये वाला, मैंडिबल। कौन सा नाम याद करना है? मैंडिबल। और यही वाली जो हड्डी है इसी को हम क्या बोलते हैं? सबसे मजबूत हड्डी। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। जो कहाँ पाई जाती है? ये वाली, ना, ये जबड़े की हड्डी। इसको जॉ बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉ बोन, ठीक है। इधर मैं लिखता भी जाता हूँ। ये क्या हुआ? अच्छा, इसको अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जॉ बोन। और साइंटिफिक नेम क्या है बताओ? मैंडिबल। क्या नाम है? मैंडिबल। और ये कैसी हड्डी है? सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। चलो अब इधर आओ इस पे वापस। अब ये जो दिख रही है आंखों वाली, ये और ये दिख रही है एलियन जैसी, तो ये दोनों हड्डियों का नाम क्या है? लेक्रिमल। क्या नाम है? लेक्रिमल। और लेक्रिमल की संख्या कितनी होती है? 2। हिंदी में बोलते हैं नेत्रास्थियां। क्या बोलते हैं? नेत्र के यहाँ पे है तो नेत्र अस्थियां। और ये होती है सबसे कमजोर हड्डियां। कैसी होती है? सबसे कमजोर। तो सबसे मजबूत कौन सी हो गई? ये वाली जबड़े की हड्डी। और सबसे कमजोर आंखों वाली नेत्र अस्थि। याद रहेगी दोनों कि नहीं रहेगी? सबसे कमजोर और सबसे मजबूत। सबसे मजबूत की संख्या कितनी है? 1। सबसे कमजोर की 2, ठीक है। तो सबसे मजबूत तो कौन सी थी? मैंडिबल। कौन सी थी? मैंडिबल। और सबसे कमजोर कौन सी है? लेक्रिमल। लेक्रिमल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? नेत्र अस्थियां। अस्थियां, ठीक है। इसकी संख्या है 2, इसकी संख्या कितनी थी? 1। अरे क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो 2 नाम भी याद कर लोगे तो भी ठीक है। बाकी आप नासास्थियां याद रख सकते हो, ये वाली नाक की। तो इनकी संख्या कितनी है? 2। नसल बोन क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? नासा अस्थियां। क्या बोलते हैं? नासा अस्थियां। तो ये नासा अस्थियां हो गई, संख्या 2। नेत्र अस्थियां संख्या 2। और ये वाली मैंडिबल कितनी है? 1। तो ये सबसे मजबूत, आंखों वाली सबसे कमजोर। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में कितनी याद रखनी है? 2। कौन सी वाली? नासा अस्थियां। बाकी ये वाली कभी भी नहीं पूछी गई है, बाकी जितने भी नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। बाकी संख्या याद रखनी चाहिए। टोटल कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14। अरे क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है यहाँ तक रामायण? चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। खोपड़ी में टोटल संख्या 29। कितनी है? 29। पहली कौन सी है? कपाल अस्थियां। कितनी संख्या? 8। फिर दूसरी चेहरे पे कितनी है? 14। फिर तीसरी कान। कान में कितनी? 6। कान मतलब कर्ण अस्थियां। बोलो नाम पूरा, कान क्या होता है? फिर कौन सी है? टंग। कितनी है? 1। टोटल हो गई कितनी? 29। अब उससे क्या पॉइंट याद रखना अपने को? टंग वाली से सबसे सर्दी रही रहती है। क्या नाम याद रखना है? सर्दी रही, ठीक है। और उसका नाम भी याद रखना है। क्या नाम है? हायोइड बोन। क्या नाम है? हायोइड बोन। फिर नाक से क्या याद रखना है? सॉरी, कान से सील याद रखना है। स्टिप्स, इनकस और मेलियस। मेन जो पॉइंट है स्टिप्स से क्वेश्चन बनता है। कहां से बनता है? ये सबसे छोटी हड्डी है और कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो ये हमें याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने कौन सा पढ़ा? चेहरे वाली हड्डियां पढ़ी। तो चेहरे में 3 नाम हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? नासल बोन, नासास्थियां, मैंडिबल जबड़े की हड्डी, ठीक है, और लेक्रिमल,
तीनों याद हो जाएंगे। और लेक्रिमल क्या है? सबसे कमजोर, मेंडिबल सबसे मजबूत। तो सबसे मजबूत हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी, सबसे लंबी, सबसे छोटी, 4 पॉइंट तो हमें याद होने ही चाहिए। क्लियर है? फिर हमने कौन सा सीखा था? कपालस्थियां। तो कपालस्थि की संख्या याद करनी कितनी है? 8। इनके नाम कभी नहीं पूछे जाते हैं, बस ये पूछा जाता है इनका काम क्या है। इनका काम क्या है? हाँ, दिमाग को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलो छाप लो एक फटाक से, फिर आगे समझते हैं। संख्या में बोल रहा हूँ। अब कौन से बची है हमारे पास? कितनी हड्डियां हो गई टोटल? 24 और 1 25 और 30, 54 हड्डियां हो गई। बची कितनी है? 26 हड्डियां और पढ़नी है ना। और 26 हड्डियां कौन सी पढ़नी है? रीढ़ वाली हड्डी। रीढ़ की हड्डियों में जो 26 हड्डियां होती है वो हमें पढ़ना बाकी है। क्लियर है यहाँ तक? अब हेडिंग डालो। तो उसमें भी तो रेडियम क्या रेडियम उसका तो बोला मैंने, कपालस्थि क्रेनियम। इसके पास याद रखना है संख्या कितनी होती है? 8। काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। ये काम, हाँ नाम वाम नहीं याद रखना, ठीक है? इतने नाम पूछेंगे तो खुद ही पागल कर देंगे, क्योंकि अभी नाम है किसका? इसमें क्रेनियम में गति का नाम है फ्रंटल। हाँ, वो जैसे आपको क्या करना है कि अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको अलग से साथ में लिख लेना है। वो तो लोब पढ़ा दिए ना मैंने, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेरिएटल लोब, वो हड्डियों का थोड़ी ना पार्ट हो गया। वो तो किसका पार्ट हो गया? जो हमने दिमाग के मेन पार्ट पढ़े थे, याद है? भूल गए? 4 लोग पढ़ाए थे। कितने लोग पढ़ाए थे? 4। और वहां पे क्वेश्चन भी बताए थे कि क्वेश्चन क्या बताया है कि हमारे मस्तिष्क में कितने लोब पाए जाते हैं? पिंड। हिंदी में लिखा था, क्या लिखा था? पिंड। तो कितने तरह के पिंड होते हैं? 4। जो एक तरफ तो हिप्पोकैम्पस होता है और एक तरफ 4 लोब होते हैं, टेम्पोरल लोब, पेरिएटल लोब, फ्रंटल लोब, है ना, ऑक्सीपिटल लोब। वो अलग संख्या हो गई, ठीक है? ये हड्डियों वाला संख्या हो गया जो अपने शरीर को क्या प्रदान करता है? शेप प्रदान करता है, ठीक है? चलो कहां गया? क्या लिखा है तुमने? हाँ चलो, अब आखिरी बचा है कौन सा? कशेरुकी। क्या बचा है? कशेरुकी दंड, कशेरुकी, ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल, वर्टेब्रल, ठीक है? तो पहला तो इसकी संख्या कितनी होती है टोटल? 26 होती है। कितनी होती है? 26। समझे इसको? अब देखो, इसमें पहला आता है सर्वाइकल। क्या नाम होता है इसका? सर्वाइकल। और हिंदी में बोलते हैं गीवा कशेरुकी। क्या बोलते हैं? गीवा कशेरुकी, ठीक है? अब ये क्या होता है समझा देता हूं। जैसे रात को कभी अपन तकिया ऊपर रख लेते हैं तो गर्दन दुखती है फिर तेज की, मतलब ऐसे जैसे तकिया नॉर्मल रहता है उससे थोड़ा ऊपर हाइट पे तुमने रख दिया, ठीक है? तो फिर सुबह सुबह दुखता है यहाँ का, है ना? तो ये क्या दुखता है? तो ये सर्वाइकल ही दुखता है। क्या दुखता है? सर्वाइकल। तो ये एक तरह से प्लेट होती है, ठीक है? ये ऐसी प्लेट होती है। तो ये प्लेट अपनी जगह से घुसक जाती है ना तो वो दुखने लग जाता है। डॉक्टर पे जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा क्या है? सर्वाइकल पेन है। क्या बोलेगा? सर्वाइकल पेन है। हेलो, कौन बोल रहे हो? हाँ हाँ नवीन क्या बोल रहे हो? अरे कल मैं तो निमे जाके आया, संडे को। हाँ कल तो उनको पूछ लो ना। चलो मैं देता हूँ तुम्हें। हाँ, तो ये जो सर्वाइकल पेन होता है किससे संबंधित होता है? रीढ़ की हड्डी से। ये जो गर्दन है यहाँ पे एक प्लेट जैसे रहता है, प्लेट ही रहती है एक तरह से, ठीक है? जिसमें 7 हड्डियां होती है। टोटल कितनी हड्डियां होती है? 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 बना देते हैं। ठीक है? कितनी संख्या होती है? 7। अरे यहाँ तक समझ में आया?
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में सर्वाइकल की कितनी संख्या होती है, कितनी होगी? 7। कहाँ स्थित होती है? गर्दन में। कहाँ होती है? गर्दन में। क्लियर है? ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है वक्षीय कशेरुकी। कौन सी? वक्षीय कशेरुकी। ठीक है, और इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। कितनी संख्या होती है इसकी? 12। तो यहाँ से जैसे ही ये जो अपने कौन सी हड्डियां थी? स्केपुला। स्केपुला से बीच में जो हड्डियां जाएगी वृक्ष के रूप में, उनको क्या बोलेंगे अपन? वक्षीय कशेरुकी। क्या बोलते हैं? वक्षीय कशेरुकी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से नीचे हड्डियां जाएगी, स्केपुला के जस्ट नीचे जो हड्डियां होगी उनको वो कटी हुई हड्डियां होती है, इसलिए उनका नाम हो गया कटी कशेरुकी। क्या नाम हो गया? कटी कशेरुकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबर। ठीक है, इसका नाम याद नहीं है अंग्रेजी में। ठीक है, क्या बोलते हैं? थोरेक। थोरेक। थोरेक ये बोलते हैं। चलो, अरे याद रहेगा दोनों। कटी वक्षीय कशेरुकी की संख्या कितनी होगी? 12। और गीवा कशेरुकी की 7। ठीक है, गीवा कशेरुकी कहाँ होती है? गर्दन के यहाँ। गर्दन के जस्ट बाद में क्या आएगी? पहले एक बार फोटो देख लो तुम, क्लियर हो जाएगा। गूगल नहीं होता तो क्या होता? ये फोटो सही। किस में आए? डाउनलोड में जाओ। अच्छा, ये देख लो, यहाँ अंग्रेजी के नाम सारे। ठीक है, चलो अब यही समझ लो तुम। तो इसे देखो, ये कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। क्या नाम है इसका? सर्वाइकल। और इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? गीवा कशेरुकी। याद रहेगा? ठीक है। फिर ये कौन सी है? थोरेसिक। क्या नाम है? थोरेसिक। और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्षीय कशेरुकी। क्या बोलते हैं? वक्षीय कशेरुकी। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 12। फिर कौन सी आ गई? लंबर। कौन सी आ गई? लंबर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? कटी कशेरुकी। क्या बोलते हैं? कटी कशेरुकी। इनकी संख्या कितनी है? 5। ठीक है, फिर क्या नाम है इसका? सेक्रम। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो सेक्रम है, ये हमारे अंदर जो संख्या है वो कम है, लेकिन बच्चों के अंदर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक हमने कितनी पढ़ी? देखो, 12 और 7 19, 19 और 5 24, और यहाँ पे कितनी लिखी हुई है? 5। होती कितनी है ये? 1। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनना। बच्चों में सेक्रम की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में होती है 5, फिर जुड़ने के बाद हो जाती है 1। याद रहेगा? ये डिफरेंस है किसमें? छोटे बच्चों में और वयस्कों में। मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के अंडर वाले, उनकी बात कर रहे हैं। बच्चे मतलब ये नहीं कि 17 साल का है, वो बच्चा नहीं है। ठीक है, तो सेक्रम की संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है? 1। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 5 होती है, और वो 5 जुड़ के कितनी बन जाती है? 1। और आखिरी में कौन सी है? कोकिक्स। क्या नाम है इसका? कोकिक्स। और बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और हमारे इसमें 1। ठीक है, तो ये टोटल कितनी संख्या हुई? 26। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो कोकिक्स है ये एक तरह से अवशेषी अंग है। ये कैसा है? अवशेषी। मतलब इसकी हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं है। ये जो पूंछ वाली संरचना दिख रही है ना, तो ये एक तरह से हमारी पूंछ ही होती है। ठीक है, अगर ये हड्डी बढ़ जाती है तो वो पूंछ का रूप ले लेगी। आ रही बात समझ में? तो इसको क्या बोला जाता है? टेल बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेल बोन। ठीक है ना, पूंछ वाली हड्डी। क्या बोला जाता है? पूंछ वाली हड्डी। समझ में आया? ठीक है, एक तरह से ये क्या है? अवशेषी है। हमारे शरीर में इसकी कोई नीड नहीं है, पर ये तो है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? सर्वाइकल। संख्या कितनी है? 7। हिंदी में नाम क्या है? गीवा कशेरुकी। फिर दूसरे नंबर पे थोरेसिक। क्या नाम है? थोरेसिक। हिंदी में क्या नाम है? वक्षीय कशेरुकी। संख्या कितनी है? 12। फिर कौन सी है? कटी कशेरुकी। लंबर। लंबर की कितनी संख्या है? 5। फिर कौन सी है? सेक्रम। सेक्रम की संख्या 1। हाँ, छोटे बच्चों में 5 और बड़ों में 1। और फिर कौन सी है?
कोकिक्स, क्या नाम है? कोकिक्स। और कोकिक्स की संख्या 4 और हमारे बड़ों में 1। टोटल संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 26। टोटल कितनी संख्या हो गई? 26। तो यहाँ से क्वेश्चन हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। लंबर किसका पार्ट होता है ना? वर्टेब्रल का, स्कल का, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो नाम सुना हुआ होना चाहिए। कुल मिला के ये होता है बायो में, नाम सुना हुआ होना चाहिए। अब तुमने एक बार नाम पढ़ लिया कि कोकिक्स, तो तुम्हें याद रहेगा कि ये कोई हड्डी वड्डी में कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है? तो एक प्रकार की हड्डी है हमारी बॉडी की। और कहाँ पढ़ी थी कि कोकिक्स हमने वर्टेब्रल कशेरुकी में पढ़ी थी। तो कोकिक्स किसका पार्ट हुआ? कशेरुकी का। ये क्वेश्चन आता है। हरी भाषा में टार्सल किसका पार्ट हुआ? ये हाथ पैर की हड्डी का पार्ट हुआ। हरी भाषा में अल्लाह किसका पार्ट हुआ? हाथ की हड्डी का पार्ट हुआ। तो ये ऐसे याद रखना है। याद हो जाएंगे? कोई दिक्कत? ठीक है। अब समझो, यहाँ पे ये हटा दो पूरा, ठीक है? ये इमेज हटा दो। अब ये जो हमने पढ़ा है सर्वाइकल, क्या नाम पढ़ा है? सर्वाइकल। सर्वाइकल तो मैंने भी आपको समझाया कितनी होती है टोटल? 7 होती। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? अब इसमें जो है पहला वाला होता है इसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। और दूसरा वाला होता है इसको बोलते हैं एक्सिस। इन दोनों के नाम याद रखने हैं। 7 हड्डियां होती है लगातार ऐसे प्लेट में। तो प्लेट में पहली हड्डी को क्या बोला जाता है? एटलस। और दूसरी को क्या बोला जाता है? एक्सिस। ये दोनों नाम में याद होने चाहिए, एटलस और एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस भी किससे संबंधित है? गीवा कशेरुकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गीवा कशेरुकी। तो गीवा कशेरुकी प्रथम हड्डी को क्या बोलते हैं? एटलस। और दूसरी हड्डी को एक्सिस। ऐसे बाकी के सारे के भी नाम है, पर उनसे में कोई काम नहीं है। हमें पहले और दूसरे का याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो 106 हड्डी आप तुम्हें किसी को भी गिनानी हो तो गिना सकते हो, है ना? 206, हाँ 206 गिना सकते हो, ठीक है? चलो अब एक बार तुम्हें सर वो लिखना है। और ये वो लिखना है। ये फोटो, हाँ इससे पहले तो मैं वो ये चलो एक बार ऐसे ही गिन लो, ठीक है? यहाँ कितनी होगी? 8। फिर यहाँ पे चेहरे पे 14, कान में 3 और 3 6, और यहाँ पे 1, जीवन के यहाँ पे 1, ठीक है? फिर यहाँ पे स्टर्नम, स्टर्नम से कितनी हड्डियां जुड़ी होगी? 12 12 24। कंधे में कितनी हड्डियां होगी टोटल? 4, 2 आगे और 2 पीछे, ठीक है? फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 14। क्लियर है? ठीक है। फिर रीढ़ की हड्डी में ऊपर 7, फिर 5, फिर 1। क्लियर है? ठीक है। पेल्विक गर्डल की संख्या कितनी थी? 2। कितनी थी? 2, ठीक है? स्कैपुला किसका पार्ट होता है? स्कैपुला किसका पार्ट होता है? पेक्टोरल गर्डल का। अभी लिखा है ना, ठीक है? तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है, स्कैपुला किसका भाग होता है? फिर 4 ऑप्शन दे देता है। अब पता ही चलता है स्कैपुला ये क्या है, ये क्या है, बीमारी है, नाम है, वो दिक्कत आती है एग्जाम में। सही बता रहा हूँ, वास्तविकता। जिसने कभी बायो नहीं पढ़ी है ना, उससे एक बार बस पूछ लेना, ठीक है? कि भाई टार्सल क्या है? बोला टार्सल, अच्छा टांसर बता देगा वो, यहाँ बता देगा गले में। तो ये याद है। संधि रहित हड्डी कौन सी थी? ये टंग वाली हड्डी, ठीक है? सबसे छोटी हड्डी स्टीप, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत जो बोल, नाम क्या था? मैंडिबल। कर लोगे यार? ठीक है। सबसे कमजोर लेक्रिमल, क्या नाम था? लेक्रिमल, ठीक है? सर्वाइकल किसका पार्ट होता है? किसका? और क्लेविकल किसका पार्ट होता है? क्लेविकल एक होता है सर्वाइकल, एक होता है क्लेविकल। सर्वाइकल किसका पार्ट था? रीढ़ की हड्डी का। और क्लेविकल कंधे की हड्डी का, ठीक है ना? पेक्टोरल गर्डल का, ठीक है? चलो अब हमें कल क्या पढ़ने हैं? जॉइंट्स पढ़ने, संधियां, कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती है ना? तो वो पढ़ना है, ठीक है? तो कुछ संधियां ऐसी होती है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, ठीक है? एग्जांपल क्या बताया था? कि जितनी भी खोपड़ी की हड्डियां होती है वो कैसी
वो चल फिर इधर से उधर हमको हिला डुला नहीं सकते। पर ये जो हड्डी है कौन सी, मेंडिबल, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि खोपड़ी की वो एकमात्र कौन सी हड्डी है जो जिसका मूवमेंट कर सकते हैं, तो कौन सी होगी, जबड़े वाली हड्डी, मेंडिबल होगी। अरे बस, और इसी में संधि रहित हड्डी है, इसी में मजबूत है और इसी में कमजोर है। तो चार तरह के नाम याद रखिए, कौन कौन से, मजबूत, कमजोर, संधि रहित और मूवमेंट वाली हड्डी। तो खोपड़ी में एक हड्डी जो मूवमेंट करती है, कौन सी, वो जबड़े की हड्डी है। ठीक है, चलो बाकी अपन कल पढ़ते हैं ना।